गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को। आइए जल्दी से आज हम लोग 24 नंबर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं टेक्नीशियन बैच वालों के लिए। देखिए बाबू, सबसे पहले अगर देखोगे ना ध्यान से, तो आज दो स्टेटमेंट दिए गए और दो ही कंक्लूजन भी दिए गए। स्टेटमेंट कहता है कि इब्राहिम राकेश से लंबा है जो श्याम से लंबा है। जो का मतलब राकेश, यानी राकेश इब्राहिम और श्याम में इब्राहिम लंबा है। दूसरा कहता है श्याम सर डेविड से छोटा है। तो श्याम डेविड से तो छोटा है, यानी कि श्याम से बड़ा डेविड है, लेकिन इब्राहिम राकेश और डेविड में कौन बड़ा है हम कह नहीं सकते। तो देख लो, पहला कहता है इब्राहिम श्याम से लंबा है। बिल्कुल सही है मेरे भाई, इब्राहिम जो होगा वो श्याम से लंबा ही होगा। और दूसरा कहता है डेविड इब्राहिम से लंबा है। तो डेविड इब्राहिम से लंबा है या नहीं है हम नहीं कह सकते हैं, तो 2 नंबर गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब बोलोगे सर हवा में तो बन गया, वैसे बनाओ। तो देखिए, इब्राहिम जो था वो राकेश से तो लंबा था, जो यानी कि राकेश श्याम से लंबा है। अब दूसरा डाटा कहता है श्याम डेविड से छोटा है, और श्याम बाबू किससे छोटा है, तो डेविड से। तो डेविड राकेश के ऊपर जाए कि इब्राहिम के ऊपर जाए कंफर्मेशन नहीं है, इसीलिए इब्राहिम श्याम से लंबा है। तो बिल्कुल पहला ही डाटा कहेगा कि इब्राहिम श्याम से लंबा है। दूसरा डाटा कहता है डेविड इब्राहिम से लंबा है। तो डेविड इब्राहिम से लंबा है या नहीं है नहीं दिख रहा स्पष्टतः, तो 1 नंबर सही है मेरे भाई, और 2 नंबर जो है ना ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो, जैसे जैसे फिगर को आपने फोल्ड किया है वैसे फिगर को खोल देना, और कुछ नहीं तो एनालिसिस करो। देखिए, ये वाले 4 बन जाएंगे, ये वाले कितने बन जाएंगे 4। इसमें 4 नहीं है, कैंसिल। इसमें नहीं है, कैंसिल। इसमें नहीं है, कैंसिल। बस एक ही से आंसर आ गया मेरे भाई, आगे जाने की जरूरत तक भी नहीं पड़ी। और अगर आप पूरी फिगर बनाते तो ज्यादा समय लगाते। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे ही किया करो कि बस यहाँ पे जो कॉमन मिला उसमें से थोड़े से को उठाओ और काम कर लो, आपके आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट वन देखोगे। अच्छा बताओ, ये 314 है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो 157 हो जाएगा। और 157 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लें तो 314 हो जाएंगे ना। अच्छा बताओ, इन दोनों को यदि हम ऐड कर लेते हैं तो 8 6 14, यानी कि ये टोटल 149 हो जाएगा। और 149 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 9 दूना 18, हाथ में 1, 4 दूना 8, 1 9, 2 एकम 2 1 3, यानी कि मिल जाएंगे 2। अच्छा 2 एकम 2, 4 दूनी 8 1 9 तो हो चुका। अब हमें ये वाली व्यवस्था करनी है, तो देख लो, अगर इसमें जोड़ोगे तो ये 11 और 72 मिलकर के 183 हो जाएंगे। और 183 को अगर 2 से गुना करोगे तो 3 दूना 6 हो गए, 18 दूना 36 हो जाएंगे, यानी ये वाली ऑप्शन खत्म हो गई। अब देखो, 7 4 11 और 1 का दुगना 1 होता है, जबकि ये 1 दे रखा है, खत्म कर दो। अच्छा बी नंबर को देखो, 120 में 83 अगर जोड़ोगे तो ये टोटल लेकर के आओगे आप 203। और 203 को अगर 2 गुना मेरे भाई कर दोगे ना तो 406 हो जाएंगे। और 406 हमें ऑप्शन नंबर बी में स्पष्टता दिख रहे हैं, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना यही बेस्ट आंसर होगा। अच्छा, बताने वाली बात है, 46 से 51 आने हैं तो 5 बढ़ जाएंगे, और 51 से 76 जाने हैं, लो जी 25 बढ़ गए। 76 से 201 जाने में 125 बढ़ गया, और 201 से इतना आने में 625 बढ़ गया। अब भैया यहाँ तो तय है ना कि पहले 5 बढ़े हो, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब बढ़े हो, 5 का पावर 4 बढ़े हो। तो अब 5 का पावर 5 बढ़ोगे और 5 का पावर 5 कितना हो जाएगा, तो 625 गुने 5 यानी 3125 हो जाएगा। 3150 25 और 826 को जोड़ दो, 6 5 11 के लिए 1, 2 2 4 1 5 हो गए, 8 1 9 हो गया, 3 के लिए बच्चा 3 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट वाला आंसर हो गया। देखिए, पूछता है सर दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो ध्यान से समझोगे। 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये पूरे मिलकर 4, ये पूरे मिलकर 5, और ये पूरा जो हो गया इसमें 6 त्रिभुज बन गए। बोलो ठीक है। अब 6 के बाद देखेंगे हम लोग।
ये रहा हमारा 7 नंबर का त्रिभुज, ये पूरा हो गया हमारा 8 नंबर का त्रिभुज। इसी तरह से ये रहा हमारा 9 नंबर का त्रिभुज, और ये हो गया हमारा 10 नंबर का त्रिभुज। ये यहां से हो गया 11 नंबर का त्रिभुज, ये वाला हो गया 12 नंबर का त्रिभुज, ये पूरा मिला तो 13 नंबर का त्रिभुज। 13 के बाद देखो ये रहा 14 नंबर का त्रिभुज, ये रहा 15 नंबर का त्रिभुज, ये रहा 16 नंबर का त्रिभुज, यहां से ये रहा 17 नंबर का त्रिभुज, ये रहा 18 नंबर का त्रिभुज। ये पूरे हो गए 19 नंबर के त्रिभुज। अब 19 के बाद ध्यान दोगे यहां, अगर इस पूरे को देखें तो ये रहा मेरा 20 नंबर का त्रिभुज। अब 20 के बाद हमने इसको काउंट नहीं किया है, तो ये रहा हमारा 21 नंबर का त्रिभुज। 21 के बाद देखो ये यहां से मिला दो तो ये रहा हमारा 22 नंबर का त्रिभुज, और 22 के बाद इस पूरे को नहीं मिलाया तो ये 23 नंबर का त्रिभुज। और भी बनेंगे क्या? 23 से आगे देखें तो हमने इसको काउंट कर लिया है, इसको भी काउंट कर लिया है, ये भी काउंट हो गए हैं। बाबू इसमें 23 त्रिभुज बनेंगे, है क्या 23 में? ऑप्शन नंबर सी में है। तो आंसर कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। देखिए क्या कहता है, कितने कपड़े पतलून है। तो हमें कपड़ा भी चाहिए और साथ में हमें पतलून भी चाहिए, और मना कुछ भी नहीं किया गया। तो 3 और 2 5, 5 कपड़े ऐसे हैं जो कपड़ा के साथ साथ पतलून भी हैं। तो 3, अच्छा पतलून तो सिर्फ इसमें है ना? ओहो, एक मिनट बाबू, देखिए ये है कमीज के लिए, हमको सर्किल नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? पतलून चाहिए, ये चाहिए। तो कितने कपड़े पतलून है? तो 4 और 3 7 कपड़ा पतलून है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सबसे परफेक्ट आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए बाबू इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो होता तो आसान है, बस इसमें थोड़े थोड़े लॉजिक जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो आप लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हो, बहुत सालों से मेहनत कर रहे हो, कुछ लोग 2 साल से, कुछ लोग 3 साल से, या कुछ लोग अभी अभी भी जुड़े होंगे। तो जितने भी लोग मेहनत करें तो सबसे पहले ऐसे वाले क्वेश्चन में अगर काम करोगे ना, तो सबसे पहले सीधा मान से ही काम करना, क्योंकि 80 से 70% जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं यानी लेटर डिजिट वाले, वो सीधा वैल्यू को ही कंसीडर करते हैं। उसके बाद ही आप अपोजिट वैल्यू या कुछ एक्स्ट्रा सोचना। तो सबसे पहले इसमें सीधा वैल्यू को ही कंसीडर करना, और यदि आपने प्लेस वैल्यू याद कर रखा है तो फिर सीधा वैल्यू कंसीडर करना बेहद ही आसान काम है। देख लो कैसे, देखो तो यहां से 18 में 2 जोड़ दे 20 होगा क्या? 20 में अगर 10 जोड़ दे तो 30 होगा, और 4 3 7 यानी टोटल ये 37 हो जाएगा, ड्रामा का 37। अब देख लो लिखता है 32, तो 2 2 4 1 5 लेटर का मिलकर बना है 32 में मेरे भाई 5 घटा देंगे, 37 में 5 घटा देंगे 32 होगा। अच्छा फिर से देख लो, देखो ये 25 रहा, ये एक 26 हो गया, 26 27 28 10 38 हो गए, 38 10 48 हो गया, और 48 में अगर 6 जोड़ दे तो ये टोटल 54 हो जाएगा। 4 लेटर का मिलकर बना, 4 माइनस कर लो ना, 50 हो गए। तो ये तब कर पाओगे मेरे भाई जब प्लेस वैल्यू आपको लेटर ना दिख करके वो डिजिट दिखता हो। अब जो बोला है आप कर लो, थिएटर के लिए चाहिए तो ध्यान से देखना, ये रहा 20, ये रहा 20, तो 20 20 कितने हो गए? तो सर 40 हो गए। 40 और 10 कितने हो गए? तो 50 हो गए। 50 और 10 60, और 8 68, और 68 और 8 करेंगे तो 76, और 1 77, यानी इसका टोटल वैल्यू सर आ गया 77। अब कितने लेटर का मिलकर बना? तो 2 2 4 2 6 1 7 लेटर का मिलकर बना, तो 77 में से मेरे भाई 70 आ जाएगा, क्योंकि 7 माइनस हो गया, तो किसमें दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि बचपन से तो आदत पड़ चुकी है, जब तक पेन नहीं चलाएंगे तब तक माइंड को सेटिस्फेक्शन नहीं होगा।
तो हम लोग बिल्कुल इसमें टी का वैल्यू, एच का वैल्यू, ई का वैल्यू, ए का वैल्यू सबको पहले पेन से नोट डाउन करते हैं, उसके बाद सबको जोड़ते हैं। सीधा मान रहा तब तो बढ़िया, अगर उल्टा मान रहा तब तो फिर हो गया क्वेश्चंस का बल्ले बल्ले। बनना चाहिए 30 सेकंड में और बन रहा है 1 मिनट में। तो ऐसा काम बाबू कभी नहीं करना है। तो अभी से अगर इसकी आदत डाल लोगे ना कि वहीं से वहीं कैलकुलेट कर लेना है, वहीं से वहीं कैलकुलेट कर लेना है, तो एग्जाम तक इतनी बार प्रैक्टिस हो जाएगी कि आंख बंद के भी कैलकुलेट कर लोगे। तो कोशिश कर लो, आज से ही कोशिश कर लो, अभी से ही कोशिश कर लो, क्योंकि जो करना चाहते हैं ना वो कर गुजरते हैं। तो बस आज से ही, अभी से ही कोशिश कर लो और अपनी मनसा बना लो, अपनी नियति बना लो कि हर क्वेश्चन से कुछ सेकंड बचा लेने हैं मेरे भाई। अगर हर क्वेश्चन से आप कुछ सेकंड ही बचाओगे, अब सोच लो 100 क्वेश्चन है, अगर हर क्वेश्चन से आपने 5 सेकंड ही बचाया तो 100 बचे 500 सेकंड बचा लोगे, यानी अप्रोक्स आप 8-9 मिनट बचा लोगे। ठीक है, तो ये काम करना शुरू करो, बहुत आसान हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। देखिए कहता है कि सर दी गई सीट को मोड़कर घर बनाया गया है, तो भैया इसको मोड़ लेना है और मोड़ करके इसको घन का रूप दे देना है। मोड़ कर कैसा, तो घन का रूप दे देना है। अब कहता है इस प्रकार बने घन में बी दर्शाने वाले फलक के विपरीत पे कौन सा फलक होगा। तो यहां हमें घन बनाने की जरूरत भी नहीं है, बस जान लो कि जो भी दायां बायां निकला होगा ना वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो बी का अपोजिट मेरे भाई एफ हो गया। एफ ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, स्पष्ट रूप से ऑप्शन नंबर ए लगा दो। क्षेत्रफल किलोमीटर के आधार पर तार्किक और सार्थक क्रम, ये जीएस वाले सर करवाएंगे। अब देख लो ये किसके आधार पर है, तो क्षेत्रफल के आधार पर है, यानी ये टोटल ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्टिक महासागर में किसका क्षेत्रफल कितना है, उसके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग इसको सजाना है। तो ये रीजनिंग के प्रश्न नहीं है, ये ज्योग्राफी सेक्टर का प्रश्न है। तो सर से ज्योग्राफी में पूछ लोगे कि सर 25 नंबर क्वेश्चन हमें एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि ये ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, हर बार की तरह मैं यही कहूंगा, डिवीजन और प्लस का स्थान बदल देना, कैलकुलेशन करके देखना। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जब हम प्लस को यहां रख, डिवीजन को यहां रखेंगे, ठीक है, तो 8/14 तो 7 से हो सकता है। प्लस इंटू का स्थान बदल देना, और चारों में से एक ऑप्शन ही आपके सही जवाब होंगे। तो ये आप कर लेना, इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सारे बच्चे बनाएंगे। जिनका कैलकुलेशन फास्ट होगा वो जल्दी, और जिनका कैलकुलेशन स्लो होगा वो लेट से बनाएंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। अच्छा देखो तो आर का प्लेस वैल्यू 18 है ना मेरे भाई, और 18 को वो क्या लिखता है, तो 17 और 19 लिखता है। तो 18 के पहले 17 और 18 के बाद 19, यानी एक घटा एक बढ़ा। आई का प्लेस भाई 9 होता है, तो 9 से पहले 8 और 9 के बाद 10। इसी तरह 19 से पहले 18 और 19 के बाद 20। इसी तरह से 5 के पहले 4 और 5 के बाद 6, यानी -1 +1 -1 +1 चल रहे हैं। तो 11 के लिए हम क्या लिखेंगे, तो 10 भी लिखेंगे और 12 भी लिखेंगे। ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 9 के लिए हम 8 भी लिखेंगे और 10 भी लिखेंगे। 14 के लिए हम 13 भी लिखेंगे और 15 भी लिखेंगे। 7 के लिए हम 6 भी लिखेंगे और 8 भी लिखेंगे। ऑप्शन नंबर सी बच गया, और ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो बिल्कुल कट गया। नेक्स्ट वन देखिए, 7 मित्र हैं, कृति, सिया, अमिता। प्रीति, दीपिका, जीत और परी में से प्रत्येक ने एक परीक्षा में भिन्न भिन्न अंक प्राप्त किया। तो भैया कितने लोग हैं, तो 7 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देख लो क्या कहता है, सर परी ने कृति से अधिक परंतु सिया से कम अंक प्राप्त किए। तो अगर हम परी की बात करते हैं तो परी ने कृति से अधिक, परी ने कृति से अधिक परंतु सिया से कम अंक प्राप्त किए। अभी कहाँ एडजस्ट होना है कोई अता पता नहीं है। दीपिका ने प्रीति से कम परंतु अमिता से अधिक अंक प्राप्त किए। तो कोई दीपिका है जिसने इससे कम, तो प्रीति से कम, यानी दीपिका ने प्रीति से कम परंतु अमिता से अधिक अंक प्राप्त किए। प्रीति ने प्रीति से अधिक अंक प्राप्त किए,
और कृति ने प्रीति से अधिक अंक प्राप्त किए, आ गया यहां। अब फिर देख लो क्या कहता है, कृति ने प्रीति से अधिक अंक क्या कर रखा है भाई साहब, परी ने कृति से अधिक, परंतु अच्छा वो परी था, परी ने प्रीति से अधिक किंतु सिया से कम अंक प्राप्त किए। प्रीति के ऊपर परी चाहिए और परी के ऊपर सिया चाहिए। अब देख लो क्या कहता है, सिया ने सर्वाधिक अंक नहीं पाए तो सिया यहां हो ही नहीं सकती। तो 1 2 3 4 5, अब 1 2 3 4 5 है और टोटल 7 मित्र हैं। अब कहता है निम्नलिखित में किसने परी से अधिक अंक प्राप्त किया, तो परी से अधिक अंक तो सिया के पास है, परी ने कृति से अधिक परंतु सिया से कम। हो गए। अब बताइए सिया जब पहली नहीं है तो सिया केमी होगी दूसरी, सिया के नीचे कौन, परी, परी के नीचे कृति, कृति के नीचे प्रीति, प्रीति के नीचे दीपिका और दीपिका के नीचे अमिता। अब एक नाम जो बच गया उसको ऊपर रख लो, तो वो एक नाम कौन है, तो जीत है। पूछे क्या गए हैं, परी से अधिक अंक किसने प्राप्त किया, तो परी से अधिक अंक सिया ने भी प्राप्त किया और जीत ने भी प्राप्त किया। सिया दिया नहीं है तो आंसर किसको लगाओगे, तो जीत को लगाओगे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यही हमारे लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए 19 सितंबर से 19 जनवरी 2001 आना है। तो अगर हम पहले 19 सितंबर से चले तो सितंबर में 19 दिन खत्म हो गए, सितंबर से मुझे मिलेंगे 11 दिन, अक्टूबर दे देगा 3 दिन, नवंबर देगा 2 दिन, दिसंबर देगा 3 दिन। ठीक है, जनवरी में 19 है तो 19 कहने का मतलब 19 रख लेते हैं। तो अब हम 99 से आ गए 2000 में, और 2000 से 2001 के 19 जनवरी तक जाने में लग जाएंगे 2 दिन। तो देख लो 11 और 3 14 खत्म हो गए, 19 और 2 21 खत्म हो गए, 3 2 5 दिन बच गए, यानी कि संडे में आपको 5 दिन ऐड कर देना चाहिए। तो संडे में 5 दिन ऐड कर दो या 2 दिन माइनस कर दो, आप फ्राइडे को पहुंच जाओगे। तो आंसर आपके फ्राइडे हो गए, और फ्राइडे किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर किसको लगा लोगे, तो ऑप्शन नंबर सी को लगा लोगे। देखिए 24 से 20 होने के लिए 4 की कमी और 20 से 16 होने के लिए भी 4 की कमी। तो अब 16 में अगर हम 4 की कमी करते हैं तो 12 आएगा, और 12 इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, 12 सिर्फ बी में दे रखा है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है यही परफेक्ट और सुटेबल आंसर होंगे। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए भरित माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने का काम मैथ वाले सर का है, तो 71 नंबर क्वेश्चन मैथ के लिए है। ठीक है, चलिए आइए ध्यान दीजिए। देखिए क्या है हमारे पास प्रश्न, 6 लेस देन परसेंटेज टू एस, यही प्रश्न है। यदि पहला तत्व एक संख्या और अंतिम तत्व एक प्रतीक है तो इन दोनों के कूट को परस्पर बदल दीजिए। तो पहला संख्या, अंतिम क्या है, तो सिंबल है, यानी दोनों के कूट बदल जाने हैं, यानी एम पीछे चला आएगा और हैश के लिए वाई आगे आएगा। यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है तो बिल्कुल नहीं है, यानी दूसरा कोड अप्लाई नहीं होगा। दूसरे और तीसरे तत्व दोनों पूर्ण वर्ग हैं, बिल्कुल नहीं है, यानी तीसरा भी अप्लाई नहीं होगा। लेस देन के लिए लिखता है एच, परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज के लिए भी, और टू की बात करें तो टू के लिए ए, यानी वाई एच भी ए एम चाहिए। वाई एच भी ए एम ऑप्शन नंबर डी में हमें स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये बेस्ट है। ठीक है, ए 9 बजे सुबह में एक्स से चलना शुरू करता है और उसी दिन 1 बजे पीएम में वाई पर पहुंचता है। ए के समान मार्ग का अनुसरण करते हुए बी भी 9 बजे वाई से चलना शुरू करता है और उसी दिन 3 पीएम पर एक्स पर पहुंचता है। दोनों किस समय मिलेंगे? भाई साहब ये तो मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन चलिए रीजनिंग के तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं।
मान लिया कि 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है और ए 9 बजे चला और 1 बजे पहुंचा, तो 10, 11, 12, 1, यानी 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में, ए से बी तक पहुंचने में 100 किलोमीटर है, तो 4 घंटे लगे ए को, यानी वो 1 घंटा में 25 किलोमीटर चलता है। अब कहता है ए के समान मार्ग का अनुसरण करते हुए बी भी 9 बजे वाई से चलना शुरू करता है और उसी दिन 3 बजे, तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, यानी ये भाई साहब 6 घंटा चलते हैं और 6 घंटा में 100 किलोमीटर चलते हैं। तो जब 6 घंटा में 100 किलोमीटर चलेंगे तो 1 घंटा में कितना रख लेंगे, 1 घंटा में 6 हिस्से में काट दिए तो 20 पचे 100, 18 पचे 90, 19 छक 18 छक 78 से, 17 छक 72 से, यानी 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। सही में प्योर मैथ का क्वेश्चन है। अब पूछता है दोनों किस समय मिलेंगे, ठीक है। तो बताइए अगर ये 25 25 50 किलोमीटर चल रहे यानी 2 घंटे, मैथ पे ही छोड़ दीजिए जी, रीजनिंग में ही बहुत भाग जाएगा, फिर यहाँ पे ये वाला हिसाब निकालने में बड़ा दिक्कत आएगा। तो ये मैथ का ही क्वेश्चन है कि दोनों समान गति से चल रहे हैं और दोनों को एक निश्चित पॉइंट जब समय क्रॉस करेगा उसी समय मिलेगा। तो ये आपका 73 नंबर क्वेश्चन मैथ वाले सर ही बताएंगे। देख लो बाबू, ए को किससे मिलना है, ई से। अब कहता है कौन सा सत्य नहीं है, तो ए से ई तक जाने में ए के पास तो साइन का मुख बंद है और यहां साइन का मुख खुला है, ये ही नहीं होगा। बाकी देख लो, ई को बी से मिलना है तो ई से बी तक आओगे तो लेसर लेसर इक्वल और इक्वल में लेसर स्ट्रांग होगा, यानी बी लेसर है, सही है। डी से जी तक जाओगे तो डी से जी जाने में इक्वल ग्रेटर और ग्रेटर में ग्रेटर स्ट्रांग है, यानी डी ग्रेटर है, सही है। सी से ई तक आओगे तो सी से ई तक आने में लेसर इक्वल और इक्वल में लेसर इक्वल स्ट्रांग है, तो ये भी सही है। यानी गलत कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है और ए ही इसके लिए परफेक्ट आंसर बनने वाला है। देखिए कुछ व्यक्ति हैं एक फुटबॉल के मैदान पर खेल रहे हैं, केवल 2 व्यक्तियों ने लाल टी शर्ट पहनी है, ठीक 3 व्यक्तियों ने पीले रंग की टी शर्ट पहनी हुई है। लाल रंग की टी शर्ट पहनने हुए व्यक्ति केसरिया रंग की टी शर्ट पहने हुए एकमात्र व्यक्ति को गेंद पास करता है, ठीक है। सफेद रंग की टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति ने केसरिया रंग की टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति से गेंद छीनी और फिर गेंद को हरे रंग के टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति के खिलाड़ी के पास पास कर दिया। कोई अन्य व्यक्ति उस मैदान पर नहीं थे। अब पूछा आपसे भैया कितने फुटबॉल खिलाड़ी है, तो सोचने वाली बात है कि 2 व्यक्ति के पास लाल रंग की टी शर्ट है तो 2 हो गए, 3 व्यक्ति के पास पीले रंग की टी शर्ट है तो 3 2 5 हो गए। अब लाल टी शर्ट पहना हुआ व्यक्ति केसरिया रंग की टी शर्ट पहने हुए एकमात्र व्यक्ति को, यानी एक ही व्यक्ति के पास केसरिया है। अब कहता है एक व्यक्ति को गेंद पास करता है, सफेद रंग की टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति ने, तो एक सफेद रंग भी है, एक कैसा रंग है, सफेद रंग भी है, तो एक सफेद रंग की टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति ने केसरिया रंग की टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति से बॉल छीनी और फिर गेंद को हरे रंग की टी शर्ट पहने हुए खिलाड़ी के पास दे दिया। अब इसके अलावा और बच्चा कोई मैदान में है नहीं, तो 3 2 5 1 6 1 7 1 8, यानी टोटल मैदान में 8 लोग खेल रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग परफेक्ट आंसर बनाएंगे। अब देखिए बहुत सारे बच्चे जो हैं इस क्वेश्चंस को एकदम बनाने लगे होंगे। 2 व्यक्ति लाल रंग की टी शर्ट पहना, 3 व्यक्ति पीला रंग का टी शर्ट पहना, इतना करने का मेरे भाई साहब जरूरत ही नहीं है, बस इस वाले काम को कर दो, आपके आंसर जो है ना स्पष्ट रूप से आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट देखो, इसको कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक और सिंबल सीरीज। क्या कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक और सिंबल सीरीज। कहता है उपर्युक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं यानी सिंबल हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक लेटर है और ठीक बाद भी एक लेटर है। यानी बाबू ऐसे सिंबल की तलाश करनी है रे जेकर आगे भी लेटर हो और जेकर पीछे भी लेटर हो।
तो सिंबल के दोनों तरफ भाई लेटर मिल गया एक, सिंबल के दोनों तरफ लेटर नहीं है, सिंबल के दोनों तरफ नहीं है, सिंबल के दोनों तरफ नहीं है, लेकिन सिंबल के दोनों तरफ लेटर मिल गए। फिर सिंबल के दोनों तरफ नहीं है, सिंबल के दोनों तरफ नहीं है, लेकिन सिंबल के दोनों तरफ मिल गए। यानी टोटल 1 2 3 ही ऐसी व्यवस्था मिलती है और 3 की व्यवस्था ऑप्शन नंबर सी में स्पष्टता देखने को मिल रही है। देखोगे प्याज की कमी और कुछ व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर जमाखोरी जमाखोरी के कारण प्याज की कीमत में काफी ज्यादा वृद्धि हुई। तो एक तो भैया प्याज की कमी है और दूसरा समस्या क्या है कि व्यापारी लोग जो है ना वो जमाखोरी कर रहे हैं। जमाखोरी का मतलब होता है कि हमने पहले से रिजर्व करके रख लिया है कि इसको और महंगा बेचेंगे, मार्केट से और खत्म हो जाने दो। अक्सर ये जो विक्रेता सब होते हैं ना ये किया करते हैं। तो वही स्टेटमेंट कहता है कि एक ठो तो प्याज की कमी है, ऊपर से ही व्यापारी सब का किया कि बड़ा पैमाने पर स्टॉक करके रख लिया प्याज को, काहे कि कीमत बढ़ेगा तो बेचेंगे। और अब ऐसा हुआ कि जो बहुत सारा जमा भी कर दिया, प्याज का कीमत में भी कमी आ गया, तो प्याज की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब बढ़ेगा ही, मार्केट में जब प्याज दिखेगा नहीं और लोगों की डिमांड अधिक होगी तो जितना मार्केट में प्याज होगा वो ऊंचे रेट पर बेचेगा। यही मांग का नियम है, मांग और आपूर्ति पे चलता है। अब कहता है सर कंक्लूजन निकालो, तो ध्यान से समझिएगा। रेलवे जैसे सेक्टर खास करके, मैं खास करके इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें लॉजिकल रीजनिंग का हाथ पैर तोड़ देता है। अब बोलोगे सर कैसे? तो स्टेटमेंट अपनी पहचान करवाता है और स्टेटमेंट कहता है कि जब स्टेटमेंट में समस्या दिखे तो आप आंख बंद करके समाधान निकालना। तो देखो क्या कहता है, यहां तो स्टेटमेंट में समस्या ही दिख रही है ना कि प्याज की कीमत वैसे भी, प्याज की ऐसे भी कमी है और व्यापारी द्वारा स्टॉक कर लिया गया तो प्याज का कीमत बढ़ गया, समस्या तो है। अब कहता है निष्कर्ष निकालो। तो हम लोग इसको एक्शन की तरह सोचेंगे लेकिन उसके निष्कर्ष में सही कर देंगे। सरकार को जमाखोरों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और जमाखोरी करने वाले पर कठोर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। तो ये कंक्लूजन नहीं है, ये एक्शन है। लेकिन चूंकि ये रेलवे का क्वेश्चन है तो वो एक्शन को भी निष्कर्ष से लिखेगा। अब जो बच्चा प्योर लॉजिकल रीजनिंग वाला है, जिसको लॉजिकल रीजनिंग समझ में आता है, वो समझेगा कि अच्छा निष्कर्ष निकालना है और निष्कर्षे का रूल है कि निष्कर्ष में कोर्स ऑफ एक्शन नहीं चयन करते हैं। तो यहाँ लिखा तो निष्कर्ष है लेकिन ये है क्वेश्चन किसका? तो कोर्स ऑफ एक्शन का। तो वहां आपको सावधानी बरतना होगा। रेलवे का खास करके बच्चे जितने भी एस्पिरेंट रेलवे के हैं उनको ये लॉजिकल रीजनिंग में आपको सावधानी बरतना होगा। अपनी थिंकोलॉजी के अनुसार काम करोगे। तो यहाँ पहला एक्शन सही है तो हम यहाँ पहला निष्कर्ष भी सही मानेंगे। लोगों को प्याज खाना बंद कर देना चाहिए और उसके बजाय आलू खाना चाहिए, ये कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है कि आलू खाना शुरू कर दीजिए और प्याज खाना बंद कर दीजिए। तो ये 2 नंबर गलत है, यानी इसका आंसर केवल 1 नंबर जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में स्पष्टता देखने को मिल रहा है। देखिए 17 विद्यार्थी एक कक्षा में, प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। ए का स्थान ऊपर से 9 है जबकि बी का स्थान नीचे से 11 है। ऊपर से देखने पर सी का स्थान ए के ऊपर किंतु बी के नीचे है। अब पूछता है सी का स्थान ऊपर से कितना है। तो बताइए टोटल 17 विद्यार्थी हैं और हमने ऊपर से 9 विद्यार्थियों को देख लिया और नीचे से बी का स्थान 11 था। तो 11 और 9 20 की व्यवस्था हो गई, यानी 3 ज्यादा है, 3 में से 2 घटा दीजिए 1, यानी कि जो बीच में बैठा है एक ही लोग है। अब कहता है सी को देखने पर ए के ऊपर और बी के नीचे है, यानी सी ए और बी के बीच में है। तो ऊपर से सी का स्थान, ऊपर से ए का स्थान 9 है तो सी का स्थान कितना हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा। तो 9 में से 1 कम हो गया तो 8 हो गया। तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। ध्यान से देखोगे बहुत इजी क्वेश्चन थे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट थे। टोटल 17 लोग ही हैं स्टेटमेंट में। अब ए का स्थान ऊपर से 9 है तो ये 9वां पोजीशन किसका? ए का। अब जब 17 ही लोग हैं और ए 9वां व्यक्ति है तो 10 11 12 13 14 15 16 17। अब कहता है सर बी का स्थान नीचे से 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा 9,
ये रहा 10 और ये रहा 11, यानी ये 11 किसका स्थान है, बी का, कहाँ से, नीचे से। अब बोला कि सर सी जो है ना इन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, यानी ये वाला व्यक्ति सी हो जाएगा। अब वही देख लो, सी ए के ऊपर है, बी के नीचे है। पूछा सी का स्थान ऊपर से बताओ, तो ए तक आने में ऊपर से स्थान 9 है, तो 9 के पहले वाला जो स्थान होगा वो 8 होगा। वही हमने सी नंबर ऑप्शंस का चयन किया कि 8 इसके लिए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखो क्या कहता है, 6218 का मतलब है लैपटॉप इज अ कंप्यूटर। तो ध्यान से देखिएगा, लैपटॉप 2 2 4 2 6 लेटर का मिलकर बना 6, इज 2 लेटर का मिलकर बना 2, ए 1 लेटर का मिलकर बना 1, और कंप्यूटर 8 लेटर का मिलकर बना तो 8। अब इसी तरह से मशीन मेक्स आवर लाइफ इजी। 2 2 4 2 6 1 7 चाहिए, 2 4 1 5 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए और 4 चाहिए। 7 5 3 4 4 चाहिए, 7 5 3 4 4 ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता देखने को मिल रहा है, तो डी को आंसर कर लीजिए। देखिए, प्लस के पहले जो भी आएगी वो सुपुत्री यानी बेटी कहलाएगी, डॉलर के पहले पति कहा जाएगा, एट दी रेट के पहले भाई, और एंड के पहले माँ, और परसेंटेज के पहले बेटा, यानी सारे फॉरवर्ड रिलेशन दे रखे हैं। अब कहता है जी आर की नानी है, तो अगर हम आर हैं तो टी मेरा भाई है, एट दी रेट के पहले, भाई का कौन, तो माँ, तो मेरी भी माँ, और मेरे माँ की माँ नानी, यानी ये सही है। यही पूछा था कौन सा कथन सही है, तो पहला ही आपको सही मिल गया, तो आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस इसी को आंसर बना लो। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, 9 कर्मचारी KLMNOPQRS एक कार्यालय में सीधी पंक्ति में पूरब दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे। मन करे तो पूरब बनाना, नहीं मन करे तो मत बनाना। जब पूरब की ओर अभिमुख होंगे तो राइट नीचे और लेफ्ट ऊपर होगा। अब कहता है ओ एम के दाएं तीसरे स्थान पे है, यानी जहां भी एम होगा उसके दाएं पहला, दूसरा और तीसरा जो पोजीशन होगा इस पे ओ बैठने वाला है। फिर कहता है के पी के बाएं तीसरे स्थान पर है, यानी जहां भी पी होगा उसके बाएं पहला, दूसरा और तीसरा स्थान किसके लिए, के लिए होगा। क्यू ठीक पी और एस के बीच में है। अब क्यू कहाँ बैठा हुआ है, तो क्यू पी और एस के बीच में बैठा हुआ है, यानी वाइस वर्सा केस छोड़ दीजिए। एन एम के दाएं चौथा है, और एम के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कौन है, तो एन है। चलिए आगे चलते हैं। पी एन के ठीक दाएं पड़ोस में है, और पी कहाँ है, तो एन के दाएं ठीक पड़ोस में है। पी को और नीचे लाना पड़ेगा, तो पी जो है वो एन के दाएं ठीक पड़ोस में है। अब आपको पता है ना पी और एस के बीच में क्यू है, तो पी है तो एक छोड़ के क्यू रख नहीं सकते, तो अब क्यू को नीचे रखना होगा और एस को उसके भी नीचे रखना होगा। अब आपको पता है कि पी और के बीच में 2 शख्स हैं, और कहाँ दे रखा था, दाएं, तो पी यहाँ है तो 1 और 2 छोड़ करके यहाँ के को जगह मिलेगी। टोटल 9 कर्मचारी थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हुए हैं। आगे चलते हैं। आर ओ के बाएं चौथा है, तो ओ के बाएं ऊपर यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये कौन है, आर है। लीजिए आपके टोटल 9 कर्मचारी पूरे हो गए, यानी अब बचा हुआ कौन है, तो के एल एम एन एल बचा हुआ है। एल को यहाँ ले आइए और आपके अरेंजमेंट जो है वो पूर्णतः तैयार हो गए। अब देख लो प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एल ओ के बाएं तीसरा है, तो ओ के बाएं पहला, दूसरा है, यानी यही सत्य नहीं है। देख लो, क्यू के दाएं चौथा है, तो के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है। आर और एस छोड़ पर है, बिल्कुल सही है। ओ ठीक के और एन के पास है, बिल्कुल ठीक, यानी ऑप्शन नंबर ए ही जो है ना वो गलत है। नेक्स्ट वन देखिए, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो विजेंद्र अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी तय करता है। अब वो वेस्ट में कितना चला है मुझे मालूम ही नहीं है, लेकिन वो x किलोमीटर है। वेस्ट से जब वो बायां मुड़ेगा इसका मतलब है वो साउथ में जाएगा, और साउथ में वो 23 मीटर जाएगा। उसके बाद फिर से बायां मुड़ेगा, तो साउथ से बायां मुड़ने का मतलब ईस्ट में 36 मीटर जाएगा।
ईस्ट से बायां मुड़ेगा तो वो नॉर्थ में जाएगा और नॉर्थ में उसने 23 मीटर चला। फिर से अंत में वो बायां मुड़ेगा। अब नॉर्थ से बायां मुड़ने का मतलब है कि वो वेस्ट में जाएगा और घर में पहुंचने के लिए 18 किलोमीटर चलेगा। और यहां से वेस्ट में मुड़ करके 18 किलोमीटर चल करके और वो घर पहुंचेगा। तो देख लो, नॉर्थ और साउथ अपोजिट होने के कारण कट गए। तो नॉर्थ और साउथ अपोजिट होने के कारण कट गए। अब बताइए, x किलोमीटर का मान लेते हुए हमको घर जाने के लिए 18 किलोमीटर और तय करना होगा। तो भैया x का मान कितना होगा? तो ध्यान से समझोगे तो अगर हम इस वाले को पूरा का पूरा काट दें, ठीक है, यहां भी 18 कर दे तो 18 18 36 से पूरा 36 कट जाएगा ना, ठीक है। यानी उसको x किलोमीटर 36 है, 18 जाना पड़ेगा, यानी ये भी वैल्यू 18 आएगा। है किसी में? चलिए, अब जो लोग बच्चे फिगर से बनाते हैं ना, वो बच्चे भी समझ लो कि हमने आखिर इस प्रश्न में क्या ऐसा काम किया कि वो प्रश्न वहीं से वहीं बन करके तैयार हो गया। तो वो बच्चे जो इसको नहीं जानते हैं या जो सीखने की कोशिश भी नहीं करते हैं, आप चाहते हैं कि सर जैसे हमको लाइन खींच के आता है वैसा ही बता दीजिए, तो चलिए हम आपको लाइन खींच के भी बता देते हैं। लेकिन जो बच्चे ऐसे करना धीरे धीरे शुरू कर देंगे ना, आप एग्जाम आते आते इसमें जिस समय पक्का हो जाओगे, आप डायरेक्शन को चुटकी पे ऐसे घुमाने लगोगे। और एक्यूरेसी इसकी 100% रहती है, उसके लिए टेंशन फ्री रहोगे, उसकी एक्यूरेसी कभी भी गड़बड़ाती नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या कहता है। विजेंद्र अपने घर से निकलकर पश्चिम दिशा में एक निश्चित दूरी तय किया। तो ये निश्चित दूरी कितना था? तो x किलोमीटर था पश्चिम में। फिर वो बाईं ओर मुड़ करके 23 किलोमीटर चला। यहां से वो बाईं ओर मुड़ा तो नीचे गया और 23 किलोमीटर चला। फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और बाईं ओर मुड़ करके वो 36 मीटर चलता है। और फिर यहां से वो बाईं ओर मुड़ता है और वो चलता कितना है? तो वो 23 मीटर ही चलता है। और फिर कहता है अंत में बाएं मुड़ करके घर पहुंचने के लिए, कहां पहुंचने के लिए? तो घर पहुंचने के लिए बाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 18 किलोमीटर। अब वो जानना चाहता है कि इस x का वैल्यू कितना है। जैसे ही आप इतना काम कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का डिस्टेंस जब 36 किलोमीटर है और 36 किलोमीटर में ये 18 किलोमीटर कवर हो गया, तो ये जो x का वैल्यू क्रिएट होगा वो भी 18 किलोमीटर ही क्रिएट होगा। तो देखिए, हमने भी वही काम किया, बस हमने फिगर ना खींच करके लिख लिया। वेस्ट में x किलोमीटर, बायां मुड़ा तो साउथ में 23, फिर बायां मुड़ा तो ईस्ट में 36, फिर बायां मुड़ा तो नॉर्थ में 23, और फिर बायां मुड़ा तो वेस्ट में 18। अब मेरा साउथ 23 से नॉर्थ 23 कटा। अब ये 36 से 36 होने के लिए यहाँ 18 चाहिए था, तब ये इक्विवेलेंट होता। और 18 चूंकि 18 से 18 कट गया, तो अब इधर का डिस्टेंस 36 बचा, तो इधर का भी डिस्टेंस 18 बचेगा। तो 18 से 18, तो वही हमने यहाँ 18 मेंशन किया था। तो जो बच्चे इससे बनाने लगोगे ना, फिर आप पूरी जिंदगी के लिए उस पर काम नहीं करोगे, इससे बहुत स्पीड और फास्ट बनते हैं। लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए, आज की सभा हमारी यहीं बर्खास्त होती है। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग फटाफट मैथ के क्वेश्चंस को देख लेंगे। देखिए, आज का पहला सवाल है मेरे दोस्त, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ए बी और ए बी सी और पी क्यू आर एक समरूप है। दो त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है। जब ये समरूप है तो यहाँ पे इसका एरिया और इसका एरिया दिया हुआ है। तो एरिया जो होता है 24/121 कॉरस्पॉन्डिंग, सॉरी, संगत एरिया है ना। यहाँ पे दोनों त्रिभुज के एरिया उसके संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है ना। उसके भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्यू आर दिया हुआ है, ये आपका क्यू आर का दिया हुआ है, पी क्यू आर का दिया हुआ है, तो ये आपका बी सी है, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो स्क्वायर को ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पे इधर आएगा तो रूट में आएगा और ये 11 आ जाएगा। तो बी सी का मान निकालना है और ये आपका 15.4 दिया हुआ है। यहां से ये कट जाएगा, 11 इकाई 11, फिर 11 गुना 14,
तो BC का मान आ जाएगा इतना आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, बेहतरीन सवाल दिया हुआ है, लंबा सवाल है। चलिए देखिए, बिक्री प्रस्ताव के तहत नगद भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर तनवीर ने 32% का छूट का प्रस्ताव दिया, है ना। तनवीर ने 32% छूट देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किए गए अंकित मूल्य, क्रेडिट कार्ड से क्या किया, भुगतान किया गया है, तो 1.2% जोड़ना पड़ा, मतलब उसमें एक्स्ट्रा 1.2% जोड़ना पड़ा। तो यदि कह रहा कि यदि तनवीर ने अंकित मूल्य का 75% नगद, मतलब अंकित मूल्य का 75% ये नगद दिया, तो मान लेते हैं यहाँ पे मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस 100 है, तो इसका यहाँ पे 75% वो नगद दिया। और जब नगद देगा, एक बात समझिएगा, जब नगद देगा तो यहाँ पे ये बोला गया है कि 75%, इसका 75 नगद दिया, तो यहाँ पे देखिए जब नगद देगा तो यहाँ ये क्या बोला गया कि 32% का भी छूट देगा। जब ये नगद पेड करेगा, जब ये नगद पेड करेगा तो 32% का डिस्काउंट देगा, है ना। जब ये 32% का डिस्काउंट देगा तो ये 68, यहां से कट जाएगा आपका कितना, 25 तिया 25 चौका 17 चौका 68, 17 तिया 51, मतलब ये 51 रुपया पेड करेगा। लेकिन एक बात समझिएगा, एक बात समझिएगा मेरे दोस्त, एक बात समझिए, यहाँ पे उसका अंतिम भुगतान अंकित मूल्य कितना प्रतिशत होगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ बोला कि शेष क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किया, तो शेष जो पैसा था उसको क्रेडिट, अब ये तो जो नगद दिया उससे इतना इन्वेस्ट किया 51 रुपया, 100 रुपया था मार्केट प्राइस, इन्वेस्ट मतलब उसको पेमेंट कितना कर दिया 51 रुपया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि वो शेष क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किया, जब शेष को क्रेडिट कार्ड, इतना तो पैसा वो डायरेक्ट दे दिया, इतना पैसा वो डायरेक्ट दे दिया, नगद दे दिया, तो यहाँ पे शेष यहाँ पे कितना बचा 25, की 75 यहाँ 25। अब इसको क्या बोला गया है कि एक ये 25 रुपया जब इन्वेस्ट किया क्रेडिट कार्ड से, तो क्रेडिट कार्ड से चार्ज देखिए कितना लग रहा है, जोड़ना पड़ता है, मतलब 101.2% यहाँ पे लगता है, मतलब पॉइंट हटाएंगे 0, तो ये आ जाएगा आपका कितना 40 बार में। अगर इसको हम 4 से कटाते हैं, तो 4 से कटाएंगे तो ये आ गया 2 और 21, 5 चौक 20, और ये आ जाएगा इतना। अगर इसको 10 से डिवाइड करेंगे मतलब ये इतना, मतलब ये उस समय इतना नगद भुगतान किया, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड से लिया था इतना भुगतान किया, तो टोटल देखिए यहाँ पे भुगतान कितना किया, टोटल यहाँ पे भुगतान कितना किया, तो टोटल हो गया कितना 51, और ये 76.3 भुगतान किया। और ये 100 पर ये पूछ क्या रहा है मेरे भाई, कुल अंतिम भुगतान अंकित मूल्य का कितना परसेंट, अंकित मूल्य का कितना परसेंट है, तो अंकित मूल्य का इतना ही परसेंट डायरेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी इसका सही आंसर होगा। बात समझिए नहीं, मतलब मार्केट प्राइस से क्या हुआ कि 75% वो भुगतान दे रहा है, वो नगद भुगतान कर रहा है, और जब नगद भुगतान कर रहा है तो 32% का छूट मिल रहा है, तो 32% का छूट मिला मतलब 68% पे बेच दिया। ठीक है, अब जो पैसा बचा उसको, अब जो शेष बचा पैसा कितना 25% देने के लिए उसका हर बार चार्ज लगता है कितना 1.2% जोड़ देता है, मतलब 100% से 1.2 जोड़ेंगे तो 101.2% इसमें जुटेगा। ठीक है, इसका सिंप्लीफिकेशन देखिए यहाँ पे क्या आएगा 3AB, और ये पूरे पर दिया हुआ, जैसे अब किसी पे ये दिया होता है मतलब ये 1/a होता है, तो यहाँ आ जाएगा 1/a + b गुना, ये जब करेंगे यहाँ से एक बात समझिए, ये जब करेंगे तो ये 1/a 1/b, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा a + b, और ये ab आ जाएगा। ठीक है, ये कट गया, ab कट गया, मतलब ये आंसर आ गया 3D इसका सही उत्तर होगा। बहुत आसान सवाल था मेरे भाई, बहुत आसान सवाल था। इस बात को आप देखेंगे, कह रहा कि चोर को एक पुलिसकर्मी 480 मीटर की दूरी पर देखता है, मतलब पुलिसकर्मी यहाँ था और चोर यहाँ था, यहाँ पे देखा कितना 480 मीटर पर देखा। ठीक है, पुलिसकर्मी जैसे ही चोर का पीछा किया, पुलिसकर्मी क्या किया, जैसे ही चोर का पीछा किया, और ये आपका ये चलता है 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और ये चलता है 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो बताओ, जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखा तो रिलेटिव स्पीड लगेगा, तो रिलेटिव स्पीड कितना होता है, घट जाता है, घट जाएगा, ये 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। एक बात समझिए,
उसको पकड़े जाने, तो पकड़ने में समय कितना लगा, पकड़ने में लगा समय, तो पकड़ने में समय लगा, तो ये रिलेटिव स्पीड है। टोटल डिस्टेंस आपका 480 है ना। 480 को हम 4, इसको 5/18 है ना, ये किलोमीटर में था, इसको मीटर पर सेकंड में करने पर 5/18 करेंगे, 18 ऊपर चला आया, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 12 चौक 48, और 5 से इसको काटेंगे तो ये 24 आ जाएगा, मतलब 24 गुना 18 सेकेंड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे पकड़े जाने तक चोर की दूरी कितना होगा, पकड़े जाने तक चोर की दूरी, चोर द्वारा तय की गई दूरी, तो टोटल आपका चोर द्वारा तय की गई दूरी, इसका कहने का मतलब हुआ कि चोर आपका चाल कितना चलता है 19 से, तो 5/18 और गुना 24 गुना 18, 18 से 18 कट गया, तो 18 से 18 कट गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 22,000 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, बात समझे कि नहीं भाई। तो यहां तक ये आंसर आ गया, आंसर आ गया कितना, 2288 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 2288 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए कह रहा कि किसी एक वर्ष के दौरान सभी पांचों अलग अलग विषयों के ओलंपियाड प्रतिभागी की अधिकतम कुल संख्या किस कॉलेज में अधिक है। तो यहाँ पे देखना है कि सबसे ज्यादा किसमें, किस कॉलेज में सबसे अधिक है, तो सी आपका सबसे कॉलेज में अधिक होगा, सी में सबसे अधिक ज्यादा कॉलेज होगा। तो मतलब ये आपका जनसंख्या 120, मतलब स्टूडेंट की संख्या 620 था, स्टूडेंट की संख्या 620 है, और ये आपका 630 होगा, ये आपका 725 होगा। जोड़ लीजिएगा, सबको पता चल पाएगा, जोड़ने के बाद पता चल पाएगा कि कितना कितना आ रहा है। तो ये आपका हो गया 657 और ये 715, मतलब यहाँ पे सभी को जोड़ा गया, यहाँ पे जोड़ा गया, यहाँ पे जोड़ा गया, यहाँ पे जोड़ा गया, तो देखा गया कि सबसे ज्यादा किस कॉलेज में है, तो सबसे ज्यादा सी कॉलेज में आपकी इसकी अधिकतम संख्या है। ठीक है, बस सिंपल सिंपल था क्वेश्चन, हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखिए एलिगेशन से बना देंगे, एलिगेशन से कैसे बनाएंगे इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ पे खर्च और बचत का रेशियो कितना है। तो खर्च की अगर बात करें तो 1,20,000 रुपया में 55,000 ये खर्च करता है, तो 65,000 ये क्या करेगा, बचत करेगा। तो यहां से अगर काटेंगे तो 11 पचे 55 और 13 पचे 65। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि इसकी व्यय में 10% की वृद्धि हुआ, इसकी व्यय में 10% की वृद्धि हुआ, इसमें कितना वृद्धि हो ये पता नहीं, और दोनों मिलकर मतलब ये खर्च और बचत मिलकर आय होता है, आय में वृद्धि कितना हो गया 10%। ठीक है, आय में कितना वृद्धि हो गया 10%। यहाँ जो रेशियो होगा, यहाँ जो रेशियो होगा खर्च का इतनी होगा, है ना 11 और ये 13, ये रेशियो जो दिया वो यहाँ पे होगा, है ना, इसका पोजीशन यहाँ होता है, ये आपका आय हो गया 22, सॉरी ये 22 हो गया। तो यहाँ से देखिए कितने का अंतर, 12, 12 लाना पड़ेगा, यहाँ से 12 का अंतर, लेकिन यहाँ 13 है तो 12/13 लिख सकते हैं, क्योंकि 13 13 कट जाएगा, और यहाँ भी 12 बटा कितना 13। ठीक है, तो 12/13। तो एक बात समझिएगा, ये इससे छोटा है तो ये इससे बड़ा होगा, मतलब यहाँ जो होगा 22 प्लस 11 गुना 12 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 132/13, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा कितना 10 बार में, तो 32.15% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। एलिगेशन से बना दिए कि खर्च इतना था, खर्च में 10% की वृद्धि हुआ, बचत में कितना परसेंट की वृद्धि हुआ ये पता नहीं है यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल देखा गया 22%। तो इधर ये जो रेशियो दिया हुआ है, ये जो रेशियो दिया हुआ यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे रेशियो इसका होगा। तो यहाँ से एक बात समझिए कि 11 है, लेकिन यहाँ 11, यहाँ 13, इसका अंतर देखा गया तो यहाँ 12, तो 12 होना चाहिए, 13 हटना चाहिए, तो 12/13 गुना कर दे, इधर गुना करेंगे तो इधर भी गुना करेंगे, ये इससे छोटा है तो ये इससे बड़ा होगा, तो 22 प्लस 132/13,
यहाँ जोड़कर आ गया कितना, मतलब इसमें बचत में कितना वृद्धि होगा, 32.1 इसका इतना होगा। ठीक है, अब यहाँ से एक बात देखिएगा, इसको लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसको काटते हैं, इसको काटने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं, इसके बदले हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा, और यहाँ पे कॉट के बदले हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिखेंगे ना। तो कॉस कॉस खत्म हो गया, ये साइन ऊपर चल गया, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये आपका 0 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बहुत स्पीड, कोई दिक्कत है तो यहाँ पे आप लोग बना लिए होंगे, बस थोड़ा सा स्पीड को हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, स्पीड को देखना है ना। देखिए यहाँ पे अगर इसको सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे x है, नीचे x जब तक x नहीं कटेगा तब तक वैल्यू आपका निकल कर नहीं आएगा। तो x काटने का देखिए यहाँ एक उपाय ये कर सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू उधर चल जाएगा, तो ये 5x हो जाएगा। अब एक बात बताइए, यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर 1, ये लिख सकते हैं ना, और x स्क्वायर प्लस 1 का मान 5, 5 दूनी 10, 10 में से 5 चल गया, ये कितना 5x, ऊपर आ गया 3x, x कट गया, मतलब आंसर हो गया कितना 3/5 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सही आंसर होगा। एक और उपाय कर सकते हैं, 3x है, यहाँ से x कॉमन ले लिए, है ना, x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे आ गया कितना 2x, 2/x, और ये 5 आ गया, तो x कट गया, तो यहाँ से 3, 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 2 2 वाला में ये आ गया, और यहाँ से आ गया देखिए x पर x का मान 5, 5 दूनी 10, 10 में से 5 गया, मतलब आंसर ये आ गया। ठीक है, यहाँ भी इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ओके, बड़ा ठीक है, बड़ा लिखते हैं। यहां देखिए, एक फल विक्रेता 300 केले 18 रुपये प्रति दर्जन से खरीदा, 18 रुपये प्रति दर्जन से खरीदा, तो यहाँ पे केले का सीपी है ना 18 रुपये दर्जन प्रति दर्जन की दर से खरीदा, है ना। तो यहां से पूरे 300 केले का दाम निकालते हैं, 300 केले का दाम निकालेंगे, तो यहाँ पे प्रति दर्जन, पहले इसको दर्जन में चेंज कर देते हैं, दर्जन में चेंज कर दिए तो 12 से डिवाइड कर दिए, दर्जन में चेंज हो गया, और 18 रुपये प्रति दर्जन है, गुना कर दिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो ये आपका आ गया कितना 150, मतलब ये आ गया कितना 450, सीपी आ गया। अब एक बात समझिएगा मेरे भाई, सीपी आ गया, अब एक बात समझिएगा, और 200 रुपये केले को बेच रहा है कितना 24 रुपया में, तो 200 रुपये केले हैं, इसको प्रति दर्जन की दर से, तो प्रति दर्जन मतलब ये 12 है ना, और गुना 24, मतलब प्रति दर्जन ये निकाल लिए 24 रुपये प्रति दर्जन से बेच रहा है, तो यहाँ पे इसका एसपी, तो 12 दूनी 24, मतलब ये आ गया कितना 400। फिर शेष केला जो हो गया, शेष 200 हो गया, अब शेष बचा कितना 100 केला, क्योंकि टोटल 300 केला था, इसको बेच रहा है 12 गुना 21 करेंगे, तो 7 6 दूनी 3 से 3 चौक 12 और 3 सती 21, तो ये आपका कट गया 25, मतलब ये हो गया 175, तो 175 हो गया, और ये 450 हो गया सीपी, और एसपी हो गया कितना 400, 100 575 हो गया। तो यहां से देखने को मिला मेरे भाई, यहां से देखने को मिला कि 50 और 25 मतलब 125 रुपये के लाभ हुआ, किससे 450 से गुना 100 कर देंगे, तो यही इसका परसेंटेज आ जाएगा मेरे भाई, तो यही परसेंटेज आ जाएगा, यही काट के, है ना, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये, आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, सी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, यहां पे देखिए, एक परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों में 40% लड़के थे और शेष लड़कियां थी। यहां भी देखिए एलिगेशन लगा सकते हैं मेरे भाई, 40% लड़के थे, तो बॉयज अगर 40% होगा तो गर्ल्स कितना होगा 60%। अब कह रहा है लड़कियों की उत्तीर्ण प्रतिशत, लड़कियों की उत्तीर्ण प्रतिशत आपका जो दिया हुआ है, या तो इसको गुना करके लिख दिए, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 160
बटा 3% था, और बॉयज का लड़कों की उत्तीर्ण प्रतिशत x% था, ये पता नहीं x%। और जब देखा गया पूरी क्लास का औसत पर प्रतिशत कितना है पास होने का, तो ये आपका 56 था। तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई, ये जो रेशियो होगा ये आपका यहाँ पे काटेंगे तो 2:3, मतलब ये आएगा 2:3, यहाँ आ जाता है। ठीक है, ये आपका आ गया। तो एक बात बताइए कि यहाँ पे अंतर देखिए कितना का है, तो यहाँ पे अंतर देखने को मिला 56 तिया 100 तिया 18 5 तिया 15 168, मतलब 8/3। तो यहाँ 8/3 लाने के लिए यहाँ 8/3, देखिए यहाँ पे अंतर 8/3 है, मतलब यहाँ 8/3 होना चाहिए। तो 8/3 लाने के लिए 4/3 से गुना करेंगे, सॉरी 8/3, हाँ। तो ये देखिए 4/3 करेंगे, 8/3 हो गया, तो 4/3 यहाँ गुना, तो 4/3, 4 तिया 12, 3 से 3 कट गया, मतलब 56 में से ये इससे कम था तो ये इससे ज्यादा होगा। 56 4 कितना हो जाएगा, 60%। एलिगेशन आप लोग पढ़े होंगे, तो बहुत अच्छा होता है एलिगेशन, आप शॉर्टकट बनाने के लिए बहुत बढ़िया होता है वो शॉर्टकट बनाने के लिए। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पे उसी काम का 3/4 भाग, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे, उधार लेंगे। यहाँ पे बोला गया कि एक किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में, तो पूरा काम 5 तिया 15 दिन में। बी उसी काम का 3/5 6 35 10 दिन में। तो टोटल यहाँ पे वर्क चाहिए, तो टोटल वर्क हो गया ये कितना 30 ले लिए, तो 15 दूनी 30 और 10 तिया 30, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, अगला लाइन क्या बोला है, अगला वे एक साथ मिलकर 4 दिनों तक काम करते हैं। एक साथ मिलकर कौन कौन मेरे भाई, एक साथ मिलकर A + B ये 4 दिनों तक काम करता है। तो 3 2 5 5 चौक 20 ये काम मिला है। थोड़ा सा हम फास्ट आज चल रहे हैं, थोड़ा सा आज फास्ट चल रहे हैं, तो थोड़ा सा मैनेज करना मेरे दोस्त, मैनेज करना। अब ये 10 काम जो बचा हुआ है, यहां बोला है कि वे साथ मिलकर 4 दिन तक काम किए, और शेष काम सी अकेले, ये सी ने काम किया है, और ये काम किया है कितना 8 दिन में किया है। तो सी की क्षमता यहां से निकल जाएगा कि सी की क्षमता 10 काम को 8 दिन में किया, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये 5/4 ये आपका यूनिट आ गया। अब यहां बोला क्या गया है मेरे भाई, बोला गया है कि उसी काम का, किस काम का, 30 का, इसी काम का 3/4 भाग। ठीक है ना, इसी काम का 3/4 भाग कितने दिनों में करेंगे, तो 5/4 ऊपर चल जाएगा 4, तो 4 से 4 कट गया, ये आपका कट गया कितना 6, तो 6 तिया कितना 18 दिन में ये काम किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सही आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, यहां देखिए क्या करना है, यहां पे देखिए एक चीज देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, 12 संख्याओं का एवरेज कितना है 55। इन 12 संख्याओं में प्रथम 4 संख्याओं का एवरेज कितना है 55 में से ये कितना कम है, तो ये आपका ऑलरेडी 55 दिया हुआ है, तो 55 में से ये कम देखने को मिला, तो 7 और 7 चौक ये हुआ 7, और कितने के लिए 4 के लिए, 7 कम है, एक संख्या 7 कम है, तो चारों संख्या कितना है, तो -28 कम है। ठीक है, 55 ये कितना ज्यादा है मेरे भाई, 2 ज्यादा है, अंतिम 9 9 दूनी 18, तो ये आपका 18 हो गया। तो माइनस देखिए ये -28 + 18, तो दोनों में कितने का ओवरऑल अगर करने की बात करें तो कितना हो गया -10, तो -10 करेंगे और बटा 12 करेंगे। ठीक है, -10 करेंगे और बटा 12 कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 मिनट, 55 है तो 48 2 5 दूनी 7 7 चौक 28 कम है, 57 ज्यादा है, तो 57 5 से 2 ज्यादा है, तो 2 9 दूनी 18 + 18 10 10 बटा निकालना, सॉरी पूरे का एवरेज हमको नहीं निकालना है, ये आ गया कितना एक संख्या का आ गया। ये एक संख्या आ गया, एक से वही 9, देखिए यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 और 9 9 4 13, मतलब 12 है 13, एक संख्या ओवरलैप कर रहा है, वही संख्या ओवरलैप कर रहा है, वही निकल आया, जो ओवरलैप कर रहा है वही निकाल लिए, तो ये आपका 45 आ गया। अब यहाँ से करा कि 12 संख्या था, इसका 55 था,
12 पंचे 60 तो 66 और -45 जो ओवरलैप किया था उसको घटा देना है, तो ये आपका आ गया 5, यहाँ आ गया कितना 1 और ये आ गया आपका कितना 6। इसको 12 से डिवाइड करना है, तो ये 12 से डिवाइड करना है क्योंकि यही आपका शेष बच गया, तो 12 पंचे 60 अब साउंड ठीक हो गया है, बैटरी लगा दिए हैं, साउंड अब ठीक हो गया क्योंकि बैटरी लगा दिए हैं। ठीक है, अब साउंड देखिए, आवाज जा रहा होगा। तो यहां से ये आ गया, ठीक है, तो यहां से ये आ गया। जब हम एक बात समझिएगा, ये 8400 था और इसको जब हम .2 हटाएं तो यहां पे 1 0 बढ़ जाएगा। अब यहां से देखना कि इसको अगर काटते हैं 84 से तो ये आपका आ गया कितना 1000। इसको जब 84 से काटते हैं मेरे भाई तो ये आ जाता है 1728। देख लीजिएगा 1728 बार में ये कट रहा है। क्या आवाज सही जा रहा है ना? या सर आ रहा है? ठीक है, चलिए, तो ये कट जाएगा। अब एक बात समझिएगा, ये 3 सालों में हो रहा है। यह काम कितने सालों में हो रहा है? अगर ये 3 साल में हो रहा है तो 1 साल का अगर पता कर ले तो 1 साल का पता करने के लिए इधर भी क्यूब रूट इधर भी क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा कितना 12 मेरे भाई। तो यहां से देखिए कितना बढ़ा, तो 2 बढ़ा और 10% इसका रेट निकालना है। 1 साल में दिया गया ब्याज से हम लोग रेट निकाल सकते हैं। तो ये आ गया 20%, ये आ गया 20%, 20% आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत? पहले वाले जो लाइन है यहां से लाइन से हम लोग क्या निकाल लिए? रेट निकाल लिए। यहां से हम लोग क्या निकाल लिए? अब रेट निकाल लिए। अब रेट जब निकल गया मेरे भाई, जब ये रेट निकल गया तो अब अगले लाइन को देखते हैं कि ब्याज में छमाही चक्रवृद्धि होने पर इतना उसी दर से जो दर निकाले हैं इतना टाइम में कितना चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो यहां पे एक बात समझिएगा, छमाही लग रहा है ब्याज, तो जब छमाही लग रहा है ब्याज तो छमाही मतलब रेट आपका आधा हो जाता है। तो रेट आधा हो जाएगा मतलब 10% हो जाएगा। 10% को हम क्या ले सकते हैं? 1/10। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 था 11 हो गया 1 साल में। तो एक बात समझिए कि ये 1.5 साल की बात किया गया है, तो ये 1.5 साल की बात किया गया है। तो ये जब 1.5 साल की बात किया गया है मेरे भाई, जब ये 1.5 साल की बात किया तो 1.5 साल में आपका 6 महीने का 3 टर्म होता है। तो हर टर्म में 10 से 11 होगा, हर टर्म में 10 से 11 होगा। तो ये आपका आ गया मेरे दोस्त, ये आ गया आपका कितना? ये 1000 और ये आ गया 1331। तो ब्याज कितना मिला? 1331 ब्याज मिला। मतलब 1000 कितने यूनिट के बराबर है? 8400 मूलधन है। यहां मूलधन बोल रहा है कितना?
यहां मूलधन कितना बोला है 1000, तो 1000 से तुलना कर दिए, निकालना है आपको कि ब्याज कितना मिला 1331। ये 2020 कैंसिल हो गया। और सॉल्व करने की बात किए तो यहां से आप देख लेंगे, सॉल्व करें तो शायद इतना आएगा, बी इसका सही आंसर होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, कैलकुलेशंस आप खुद करेंगे, तो हम स्पीड हम कर सकते हैं, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है। 30 मीटर ऊंचे पहाड़, ऊंचे पेड़ पर 31 मीटर ऊंचे पेड़ है, और जमीन पर निर्मित छाया का जो है, ये निर्मित छाया जो है, यहां से सूर्य है लगा हुआ, इसकी छाया इधर बनेगा, ये दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 30। यहां निकालना क्या, थीटा, तो टेन थीटा कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3, 3 3 से 3 कट गया, √10 थीटा बराबर √3 है। √3 कब आता है, मतलब जब ये 60 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, यहां पे बोला गया कि एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, तो निश्चित पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया मतलब ये 100। पहले वर्ष में क्या हुआ, पहला वर्ष क्या हुआ, पहला वर्ष क्या हुआ कि पहले वर्ष में इसका लाभ 60% और कुल पूंजी प्रारंभिक, और ये पहले वर्ष में कितना 60%, तो 60% लाभ अर्जित करता है ना। 60% जब लाभ अर्जित करता है मेरे भाई, चलिए, तो पहला वर्ष जब 60% लाभ अर्जित करता है, तो लाभ अर्जित करने के बाद ये कितना होगा, 100 था, 60 लाभ अर्जित करता है, तो ये कितना हो गया 160। अब यहां पे देखिए कुल पूंजी, कुल पूंजी मतलब प्रारंभिक राशि, प्रारंभिक राशि और लाभ, प्रारंभिक राशि 100 और लाभ ये, तो 160 हो गया, 160 हो गया। तो 50% वो क्या वो कर रहा है कि वो दान दे दिया, 50% वो क्या कर दिया, दान दे दिया, मतलब 160 यूनिट था, इसका आधा, 50% का मतलब आधा वो दान दे दिया, तो बचा आधा, मतलब ये बच गया कितना 80 बच गया। कितना बच गया मेरे भाई 80। ये यूनिट में आ रहा है, ये किस में आ रहा है, 100 मान है, यूनिट में है। ठीक है, ये यूनिट में है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, यूनिट में। फिर दूसरा वर्ष क्या हुआ, दूसरा वर्ष क्या हुआ, अब पैसा कितना बचा है 80, अब पैसा 80% बचा है, 80 बचा है, अब 80 का कितना परसेंट, फिर 60% लाभ हुआ, 80 का 60% फिर लाभ हुआ, और ये कट गया 8 छक 48, मतलब ये हो जाएगा 100 कितना 128 हो जाएगा। अब 128 को फिर बोला कि 50% दान दे दिया, तो 128 का आधा दान दे दिया, तो बचा कितना, है ना, ये बचा कितना, तो ये बचा आपका कितना मेरे भाई 56, सॉरी ये बच गया आपका कितना 64। यहां बचा अब कितना 80, यहां बचा कितना 64। फिर तीसरा साल वही कर रहा है, फिर वो तीसरा साल वही कर रहा है, 64 प्लस 64 का कितना 60% निकाल दिया। ठीक है, अब 60% जब निकालेंगे मेरे भाई, इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया 64, और इसका देखिए 6 चौक 24, 2 6 छक 36, 38, इतना, मतलब यहां से जोड़ेंगे तो 38, 8 4 12 6 3 9 10, और इसका फिर आधा करें कि आधा दान दे दिया, तो बचा कितना, आधा दान दे दिया, तो बचा कितना मेरे भाई, तो
तो बचा देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, बचा कितना, तो बचा कितना मेरे दोस्त, यहाँ बच गया आपका 51.2 बच गया, 51.2 बच गया। लेकिन अंतिम में यहाँ बोला गया है, अंतिम में यहाँ बोला गया है कि 15,360 बचा है। लेकिन यहाँ पे अंतिम अंतिम रूप से बचा इतना, 51.2 से डिवाइड कर देंगे। और उस व्यक्ति ने अपना व्यवसाय कितने रुपये में प्रारंभ की थी, तो रुपया आपका 100 में प्रारंभ किया था, पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ 0, ठीक है। 5 या 15, मतलब ये आपका 3 बार में कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा कितना, 30,000। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चंस बनेगा, देख लेंगे, इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपके पूरा डिटेल बनेंगे, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, यहां पे बोला गया है कि ए एक दूरी है वो डी, ए जब तय करता है, ए जब यहां से बोला कि ए बी 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 3 घंटे अधिक लेता है, बी से 3 घंटे, बी अगर मानते हैं ये टी समय लिया, बी जो है टी समय ले रहा है, तो ये जब समान चाल से चल रहा है तो कितना अधिक ले रहा है, 3 घंटा अधिक ले रहा है। ए अपनी चाल को ध्यान रखिएगा, ए के बारे में बोला गया है, इसकी चाल, स्पीड पहले 1 था, अब बोला है दुगना कर दिया गया। स्पीड जब दुगना कर दिया तो देखिए उसी दूरी को बी से 1 घंटा कम लेते हैं, मतलब 1 घंटा कम लेता है, ठीक है। तो जब यहां पे देखा गया डिस्टेंस, यही डिस्टेंस को दोनों भी स्पीड से दूरी तय कर रहा है, तो टाइम इसका इनवर्स हो जाता है, 2:1 हो जाता है। तो दोनों में देखिए कितने का गैपिंग, 1 यूनिट का गैपिंग है, और ये दोनों में दूरी में समय में कितना का गैपिंग है, तो दोनों में शेयरिंग, इधर -1 है, इधर माइनस है, उधर 3 है, तो 4 यूनिट का गैपिंग है। 1 बराबर कितना, 1 बराबर 2 यूनिट, तो 2 दूनी 4, मतलब ये 4 घंटे का समय लेता है। जब वो समान चाल से चलेगा तो वो 4 घंटे का समय लेगा, जब वो सामान्य चाल से चलेगा तो वो टोटल कितना समय लेगा, 4 घंटे की समय लेगा, ठीक है। ओ सॉरी, 1 बराबर 2 यूनिट, तो यहाँ आ जाएगा कितना, 4 दूनी 8, 8 घंटे का समय लेगा। कितना घंटे का लेगा, 8 घंटे का समय लेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां से देखिए एक सर्कल है, एक सर्कल है, यहां पे मान लेते हैं कि केंद्र है, दो जीवा है, एक जीवा आपका 4। अब देखिए यहां से इसको लंब खींचा गया, ये लंब होगा, ये भी लंब होगा, इसको बराबर बराबर भाग में बांटेगा। तो यहां से देखने को मिला कि इसकी लंबाई जो था ये आपका हो जाएगा कितना, 7, और ये भी 7, ये आपका कितना होगा, 24, ये भी 24। एक बात समझिएगा, ये जो यहाँ पे दोनों जीवाओं के बीच की दूरी दे रखा है 7, 17, तो यहां से यहां तक की दूरी x मानते हैं, ये भी r होगा, ये भी r होगा, है ना। हम पहले सबसे पहले इस बात को ध्यान रखते हैं, इस ट्रायंगल की मैं बात करता हूं। तो इस ट्रायंगल में अगर देखते हैं कि r का स्क्वायर, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ग्रीन वाला देखेंगे, ग्रीन वाला ध्यान देंगे, तो ये आपका r स्क्वायर हो गया, और यहां हो जाएगा x स्क्वायर प्लस कितना, 24 का स्क्वायर। अब हम देखेंगे ये पिंक वाला, तो इसमें देखेंगे तो r स्क्वायर, और ये हो जाएगा r स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 17 प्लस x का स्क्वायर। तो यहां से देखिए इक्वेशन 1 में भी r मान है, इक्वेशन 2 में भी, तो r इधर बराबर है, तो हम कह सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 से 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर 576, और 7 7 49, 17 का 289, और x स्क्वायर 17 दूनी 34 x, ये लिख लेंगे। यहां से देखिए x x आपका कैंसिल हो गया, तो यहां से x का मान आप निकाल सकते हैं। x का मान जल्दी से फटाक से बताइएगा, x का मान क्या निकलेगा, समय लॉस मत कीजिए, जल्दी निकालिए। तो ये आ जाएगा आपका 576 माइनस
इतना, ठीक है। 576 माइनस इतना आएगा, तो यहां से आगे आपका घट कर आ जाएगा x बराबर 238, 8 6 3, ठीक है 38 और बटा 34, तो ये कट जाएगा आपका कितना 7 बार में। निकालना है त्रिज्या, तो त्रिज्या जब निकालना है तो इसमें पुट कर दीजिए, है ना। त्रिज्या जब निकालना है तो इसमें पुट कर दीजिए, इसमें इक्वेशन 1 में आर का वैल्यू निकालना है, तो आर का वैल्यू निकालना है, इक्वेशन पुट कर दीजिए। एक्स का मान कितना 7 सती 49 और 24 हो गया कितना 576, आर का मान आ जाएगा 625 आर स्क्वायर, तो आर बराबर हो गया कितना 25 सेंटीमीटर। आंसर सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही उत्तर है। सी इसका क्या है, सही उत्तर है मेरे भाई, ठीक है, सी इसका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहां पे हम लोग देखिए, हमको चाहिए ए बी, तो ए बी कैसे मिलेगा, देखिए बोथ साइड, इस बोथ साइड क्यूबिंग कर रहे हैं, क्यूबिंग का है तो बोथ साइड क्यूबिंग करेंगे तो ए क्यू बी क्यू प्लस 3ab ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दो पर पावर कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है? क्या इससे निकल पाएगा, और स्क्वायर यहाँ नहीं होता है, लिखा गया गलती से। इसका मान देखिए कितना दिया हुआ है 218, 3 और 2 रखा है तो ये कितना आ जाएगा 3, ये 2 आएगा तो 3 दूनी 6 ए बी आ जाएगा। ए बी का मान नेगेटिव आ जाएगा क्या, यहां से 6ab आ गया 210 नेगेटिव में, ए बी का मान कितना आ गया 210/6, ठीक है। निकालना है हमको क्या चीज 1 माइनस ए बी का मान, तो ए बी का मान देखिए माइनस में, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 210/6 ये आ जाएगा 6, 216/6, ठीक है, तो 216/6 काट दीजिए, तो ये आपका 36 बार में कट गया, 36, 36 का रूट कितना आ गया 6, ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। कह रहा 7 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन, 7 सेंटीमीटर वाले एक ठोस घन, तो गोले का यहाँ पे शेष ठोस गोले इतना है, तो गोले का व्यास का आयतन क्या होगा, तो यहां समझिएगा गोले का आयतन जो होगा पूरे घन के आयतन का, पूरे घन का आयतन मतलब 7 का क्यूब में से एक घन, घन से एक गोला काटा जाता है, तो शेष ठोस का आयतन यहां पे दिया हुआ है, इसको घटा देंगे तो ये आ जाता है 4/3, 22/7 इंटू आर क्यू, और ये आ जाएगा 7 सती 49 और 9 सती 13, 200, 343, 343 गुना 3 करेंगे, 343 गुना 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 1029, और माइनस ये 163 गुना 3 करेंगे तो 400, 3 3 9 400, 490 है ना, 490 बटा ये 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया ना मेरे भाई। यहां से आर क्यू का मान देखिए कितना आएगा 9, 12 में से 10 में से 9 गया तो 11 में से 2, 11 में से 9 गया तो कितना 2, 529, 529 नहीं 39 बाय, ठीक है, और हो जाएगा गुना 7/4 इंटू 22, 11 दूनी 22, 11 चौक 44,
11 नंबर 99। देखिए आर का मान कितना आ गया, 7 गुना 7 गुना 7, 7 आ जाएगा, क्यूब है तो 3 7 बदले 1 7, 8 का बदले 2 यहाँ पे। यहाँ से पूछ रहा है गोले का व्यास क्या होगा, गोले का व्यास क्या होगा, गोले का व्यास हो जाएगा त्रिज्या का दुगना, है ना। गोले का व्यास पूछा है तो 2 2 कट गया, मतलब ये 7 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन ऑप्शन आपका ए इसका सही उत्तर आएगा, ठीक है। तो यहाँ का रहेगा कौन सा इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण जिसका मूल दिया हुआ माइनस, मूल दिया हुआ है अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर दिया है 4। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा 2, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ जाएगा -8। तो फॉर्मूला होता है हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2, अल्फा प्लस बीटा का मान 2x और ये भी 8, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आ गया। तो ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पे 3 दोनों तरफ अगर गुना कर देते हैं, इधर भी गुना कर देते हैं इधर भी गुना करते हैं, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3 दूनी 6x, ये दिया हुआ है क्या, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ। वर्तमान में एक पिता की आयु उसके 3 बच्चे की आयु के योगफल की दुगनी है, ये फादर है, तो यहां से a प्लस बी प्लस की, इसका अगर x है तो ये आपका कितना हो गया 2x हो गया। 15 साल बाद पिता की आयु, 15 साल बाद पिता की आयु मतलब 2x प्लस 15, ये 15 साल बाद, और बेटी भी 15 साल बाद। तो बेटी यहाँ 15 साल मतलब 3 बेटी है, तो तीनों 15 15 15 मतलब ये हो जाएगा 15 तिया कितना 45, ये x आ गया, ये उधर चल गया 30, मतलब x का मान आ गया 30। तो यहाँ से फादर का आ गया कितना 30 दूनी 60, लेकिन 15 साल बाद पिता की आयु तो 15 और जोड़ देंगे तो ये आपका आ गया कितना 75 आंसर, या तो इसमें पुट कर दीजिए 75 आंसर आ जाएगा, इसका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है, इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0.3 125 है, तो इस पे रेकरिंग 125 125 125 रेकरिंग दे दिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं माइनस, जो रेकरिंग नहीं होता उसको घटाते हैं, और जितना पे रेकरिंग होता उतना 9 और एक जितने पे रेकरिंग नहीं होता उतना 0, तो ये आ जाएगा आपका 322 और ये, तो ये 1561, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, है ना, 15 दूनी 30, हाँ यही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले गुना कीजिए, योगफल निकाले 4 इकाई 4, ये 0, 5 दूनी 10, 7 इकाई 7, 3 दूनी 6, 5 इकाई 5। अगर हम सबको जोड़ते हैं तो यहाँ से अगर माध्य निकालते हैं मेरे भाई, तो माध्य निकालेंगे तो यहाँ से 14 14 7 21, 21 और 11, तो ये आ जाएगा 32। और संख्या की बात करते हैं तो ये आपका बारंबारता संख्या है, तो 5 3 8 1 9, 9 3 12 मतलब ये 12 है, तो ये कर जाएगा 2.66, इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, 2.66 इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई, ठीक है। आज थोड़ा सा स्पीड हम लोग गए, है ना, थोड़ा सा स्पीड है क्योंकि क्लास दूसरा क्लास है जो कि अभी मैराथन चलेगा, इस कारण से थोड़ा सा स्पीड हम लोग खींचे, है ना, स्टार्ट ही मतलब थोड़ा सा लेट से हुआ, इस कारण से इसको एक बार देख लीजिएगा, फिर अगले डिस्कशन से इतना स्पीड नहीं होगा, ठीक है। आज कुछ कारण है इसके वजह से थोड़ा सा, क्या कारण क्या यही है कि बस अगला एग्जाम मतलब अगला जो सेट हुआ है उसका सेट होगा, मैराथन चलेगा, उसका टाइम हो गया है इसलिए, ठीक है। थैंक यू मेरे भाई।